ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए गए अनंत कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2083 और प्रथमा तिथि सुबह 4:51 तक थी।
उसके बाद अब द्वितीया तिथि लग गई, नवरात्रि द्वितीय। ये कल सुबह 2:30 तक है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, जो कल सुबह 4:04 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। जो किसी भी रूप में हमसे बड़े हैं, जिसका हमारे जीवन में कुछ योगदान है, सहयोगदान है, उनकी सेवा शुश्रूषा कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। गुरु का मतलब केवल गुरु आचार्य मत लेना। जो भी बड़े, गुरु का अर्थ होता है हमसे बड़े। और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा, और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 2 बजे का 28 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2026, 20 मार्च, 28 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण, 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे।
कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण हो करके यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय गलत सोच और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति से रहित होकर के अपने अपने वर्तमान देश काल परिस्थिति अंतर्गत शय इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो जो दैवी गुण है वो भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 2 में भगवान 11 दैवी गुण कहते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम रीरचापलम। अहिंसा सत्यम क्रोध। कल हमने सत्यम दैवी गुण पर विवेक विचार किया था। तो सत्यम जो होता है वो ईश्वर वेद शास्त्र परंपरा देश काल विषय वर्तमान बुद्धि मन इंद्रिय प्राण शरीर और संसार के सारे विषयों के भौतिक अध्यात्म दैव के विषय में यथार्थ वाक्य बोलना, यथार्थ होना चाहिए। और वाक्य जो बोला गया है वो उद्वेग रहित प्रिय मधुर हितकारी और सत्य शास्त्र परंपरा स्वानुभूति पूर्ण सत्य। तो ऐसा जो वाक्य कहा गया है उसी को सत्यम कहते। और जब तक मनुष्य अर्ध सत्य और मिलावटी बोलता रहता है क्योंकि उसकी बुद्धि ही रजोगुणी तमोगुणी है ना, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन नहीं है तो क्या बोलेगा, बुद्धि में है तो वाणी में आएगा ना। तो ज्यादातर मनुष्य अज्ञान के कारण ये कुछ भी बकवास करते रहते हैं, अर्ध सत्य या मिलावटी सत्य या गप हाँकते रहते। और हमारे देश में तो किसी भी विषय पर पूछो सब लोग अपनी अपनी गप हाँकते रहते। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, किस विषय पे क्या आपके पास जानकारी है, क्या आपकी साधना है, क्या आपका किसी भी विषय पर बकवास करेंगे, टोटली गप। लेकिन उनको शर्म भी नहीं आती, कहते मैं जो कहता हूं वो सही है, ऐसा भी कह रहे हैं। अरे मूर्ख, कोई तालमेल वाणी का बुद्धि का शास्त्र का अनुभूति का कुछ नहीं, बस हवा में ही गप गोले। तो आज का युग जो है सबसे बड़ी समस्या ये वाणी का
भ्रष्टाचार, वाणी का विलास, और उससे मनुष्य परेशान रहता है। स्वयं तो परे, दूसरों को भी परेशानी बांटते हैं। आजकल तो इंटरनेट, मोबाइल, कभी भी आप दबाओ बटन, लग गया, फिर शुरू करो गपशप, वो बकवास ही चलता है। तो इस तरह वो स्वयं भी परेशान और समस्या में है, दूसरों को भी समस्या का प्रचार प्रसार करते रहते। अब भगवान कहते हैं सत्यम के बाद एक दैवी गुण है, उसे कहा अक्रोध। तो अक्रोध जो है, जिसमें क्रोधात्मक वृत्ति को उसी क्षण शांत कर देना। जैसे हमारे साथ किसी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में प्रतिकूलता आती, या कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उस क्षण हमारे अंतकरण में आवेग उत्पन्न होता है, क्षणिक वृत्ति, उसी को क्रोध कहते हैं। कि उस प्रतिकूल व्यक्ति, देश काल विषय, तो उसका विरोध करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए जो अंतकरण में वृत्ति उत्पन्न होती, क्षणिक वृत्ति होती, उसे क्रोध कहते। किसी भी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हमारी कामना के प्रतिकूल हो रही है, हमारी कामना के अनुकूल नहीं हो रही है, तुरंत ये क्षणिक क्रोधात्मक वृत्ति प्रज्वलित हो जाती। यह जो है ज्वलनात्मक वृत्ति, और क्षण में प्रकट हो जाती, तुरंत क्रोध आ जाता है, वृत्ति। लेकिन जो दैवी गुण संपन्न है, वह अपने ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक वह उसी क्षण उस क्रोध के आवेग को वहीं पर विवेक पूर्वक परमार्थ दृष्टि से अपने अंतकरण में उस क्रोधात्मक वृत्ति को शांत कर देता, उसे अक्रोध कहा। प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, वर्तमान में देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की प्रतिकूलता के क्षण में क्षणिक जो अंतकरण में द्वेषात्मक वृत्ति, क्रोधात्मक वृत्ति प्रज्वलित हो जाती, प्रकट हो जाती, उत्पन्न हो जाती, तो उसी क्षण उसे अपने बौद्धिक विवेक ज्ञान विज्ञान से उसे शांत कर देते। जैसे अग्नि की ज्वाला प्रकट, उसी क्षण उसमें पानी की बाल्टी डाल के उस अग्नि की ज्वाला को शांत कर। ऐसे ही यहां भी जब क्रोधात्मक तो उग्र है, अग्नि तत्व प्रज्वलित हो गई, तो उसे बौद्धिक विवेक पूर्वक अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा तुरंत उसे शांत कर दे। इसलिए यह अक्रोध और क्षमा में अंतर है। अक्रोध है वो अपने भीतर प्रतिपक्ष भावना से विवेक पूर्वक उसे उसी क्षण शांत कर देना, और क्षमा जो है वो देश काल विषय भौतिक विवेक, वो बाह्य है। तो बाह्य विषय के साथ जब व्यवहार करते हुए
तो वो ऑब्जेक्टिव है। क्षमा हम दूसरे को करते, बाह्य ऑब्जेक्टिव। और ये अक्रोध है, वो सब्जेक्टिव है। हम स्वयं ही अपने भीतर अपने को क्रोध से मुक्त करते। क्षमा में हम दूसरों को मुक्त करते, बाह्य है ऑब्जेक्टिव। और अक्रोध है, वो भीतर का विवेक है। तो अक्रोध का ये विशेष अर्थ है। अक्रोध का ये मत लेना उसका निषेधार्थ विरोधी, कि क्रोध का न होना। वैसे तो हम जब सो जाते हैं गहरी नींद में, सुषुप्ति में, तो वहां क्रोध नहीं हो सकता। तो क्या वो दैवी गुण है? नहीं, वो तो सुषुप्ति में है। अंतःकरण तो वहां सुषुप्त है, यहाँ तो अंतःकरण जागृत है, तभी उसे काबू में किया जाए। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति को अंतःकरण में विवेक पूर्वक योग्य दिशा देना, शांत करना, समन करना, तो वह बुद्धि का कार्य है। और ये कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि सात्विक है, विवेकी है, जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान है, वही अपने अंतःकरण में अपनी वृत्तियों को योग्य दिशा दे सकता। अब जो मूर्ख है, कोई ज्ञान विज्ञान है नहीं, और फिर उसके अंदर वृत्तियां उत्पन्न होती रहती, तो वृत्तियों को योग्य दिशा या काबू में नहीं रख सकता, क्योंकि मूर्ख है ना। आजकल मूर्ख विद्वानों का जवाब, ज्यादातर मूर्ख विद्वान लोग बहुत, तो स्वयं का तो कोई ठिकाना, दूसरे को सलाह देने लगते। वास्तव में जो विवेकी है, विद्वान है, ज्ञान संपन्न, ज्ञान विज्ञान युक्त है, वही अपने अंतःकरण की वृत्ति को भीतर देखता है और उसको उस अनुसार विवेक पूर्वक योग्य दिशा में ले जाता है। अब जिसको अंतःकरण का ही पता नहीं है, जो अपने खाली शरीर में और भोग में लगा है, तो उसे वृत्ति का कोई विवेक ही नहीं, वो वृत्ति को कैसे काबू करे? इसलिए जिसका अंतःकरण विवेकी है, जिसका जो सात्विक बुद्धि है और अंतःकरण सात्विक है, वो अपनी वृत्तियों को देखता है और उसे योग्य दिशा देता है, काबू में करता। अब इसको तो अपने सामने जो विषय है वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, तो अपने अंतःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों को कैसे देख पाएगा? कि ज्यादातर मनुष्य को भौतिक विषय का विवेक भी नहीं है, अपने शरीर में क्या हो रहा है उसका भी विवेक नहीं है, तो सूक्ष्म शरीर की वृत्तियों के बारे में तो कैसे जान सकते? इसीलिए ये जो है अक्रोध, यह एक वृत्त्यात्मक प्रत्यय है, अंतःकरण की वृत्ति। और वह उस समय सहायक होती है जब किसी देश काल विषय या दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, दुराचार होता है, किसी कारण से हो या किसी कारण के रहित हो। दुर्व्यवहार दोनों तरह से होता है, कारण के साथ भी होता है और कारण रहित भी होता है। तो ताड़न कर दिया, हमें गलत उल्टा सीधा कह दिया, तो उस क्षण हमारे अंतकरण में क्रोध का आवेग आता है और वो क्रोधात्मक वृत्ति उसी क्षण उत्पन्न होती।
और उसी क्षण उसे विवेक के द्वारा शांत करने की जिसमें शक्ति है, क्योंकि वहां विवेक विचार की वृत्ति उपस्थित हो है ना, यानी उसकी बुद्धि में विवेक विचार की वृत्ति उपस्थित रहती कि यहाँ क्रोध करना उचित नहीं है। तो जैसे ही वो क्रोध उत्पन्न होता है, उसी क्षण उस क्रोधात्मक वृत्ति को अपने विवेक बुद्धि से शांत कर देता। क्योंकि क्रोधात्मक वृत्ति उत्पन्न होनी ही है, क्योंकि आपके देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की जो प्रबल कामना है, और उस कामना के विरुद्ध में कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति आपके साथ व्यवहार करता है, तुरंत ये क्रोधात्मक वृत्ति प्रज्वलित हो जाती। यानी कामना में बाधा उत्पन्न होने पर अंतकरण में यह क्रोधात्मक ज्वलनात्मक वृत्ति उसी क्षण प्रकट हो जाती। तो क्रोध कोई अपने आप नहीं आता। क्रोध का जो मूल आधार है वो कामनाएं हैं, और कामना का मूल आधार है अज्ञान। तो अज्ञान से कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामनाओं में बाधा उत्पन्न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। इसीलिए जिसको कोई कामना नहीं है उसे क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन जो कामना वाला है उसे क्रोध आता ही रहता है। इसीलिए भगवान ने कहा, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था 23वें श्लोक, कि जो मनुष्य अपने मृत्यु के पहले यह अपनी कामना और क्रोध के आवेग को काबू में करने में समर्थ हो जाता है, वही इस संसार में सुख और शांति से रह सकता। यानी मृत्यु के पहले यदि ये काम क्रोध वृत्ति को विवेक पूर्वक काबू में करने में समर्थ हो गया। अब शरीर छूटना, मृत्यु दो प्रकार की है। एक तो मृत्यु है जब हमें परमार्थ ज्ञान हो जाता है कि मैं ये स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ आत्मा हूं। तो ये स्थूल शरीर की आसक्ति मोह माया छूट जाना, ये ईश्वरीय मृत्यु है। और दूसरा, जब हमारे शरीर से प्रारब्ध समाप्त होने पर प्राण निकल जाते तो मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो दोनों प्रकार की मृत्यु, दोनों ही हालतों में प्राण निकलता है तब तो अज्ञान अवस्था में होता है, लेकिन दोनों परिस्थितियों में शरीर के छूटने से पहले जिसने अपने अज्ञान से उत्पन्न काम क्रोध को जीत लिया है, तो वह यह संसार के बंधन से रहित है। तो ये सभी प्राणी जो है अनंत जन्मों से, अनादि काल से अज्ञान कामना से कर्म करते करते उसके अनंत जन्मों के संचित संस्कारों का प्रवाह वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार चल रहा है।
तो ये जो प्रारब्ध अनुसार काम क्रोध लोभ का आवेग प्रतिक्षण आता जाता रहता है, अब उस समय उसे ये सावधानी रखनी होती कि ये तो प्रतिक्षण आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये संस्कार अनादि जन्मों के वर्तमान में प्रारब्ध रूप में चल रहे हैं। तो यह आवेग वही अंतःकरण में वृत्ति रूप में आते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा है प्रतिपक्ष भावना, उसका विरोधी विवेक विचार वृत्ति के द्वारा उसे तुरंत ही वहां समाप्त कर देना। जैसे अग्नि की विरोधी जल है, यदि आपके आसपास कहीं जगनी ज्वाला प्रकट हो गई है तो उसमें जल से तुरंत उस अग्नि को शांत कर देता। ठीक वैसे ही जब काम क्रोध लोभ का आवेग उत्पन्न होता रहता है तो उस समय उस आवेग को वहीं पर विवेक विचार कर उसके विरोधी विवेक विचार के द्वारा उसे वहीं पर समाप्त कर देना है। तो मनुष्य उस समस्या से मुक्त हो जाए। जो क्रोध के बाद जो समस्याएं आने वाली है, लोभ के बाद जो समस्याएं, वो समस्या क्रोध समाप्त हो तो कहां से आएगी? तो ये दो तरह से होता है। एक तो आप सुषुप्ति में सो गए हैं तो वहां काम क्रोध लोभ वृत्ति की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अंतःकरण ही सुषुप्त है ना। लेकिन जब जागृत अवस्था में तो अंतःकरण पूर्ण रूप से प्रवृत्त है। इसीलिए जागृत अवस्था में अपने अंतःकरण की जो वृत्तियां है उसको हमें विवेक पूर्वक विरोधी विचार के द्वारा हटा देना हो। ऐसा नहीं कि धीरे 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 नहीं हटता, ये तो भाई क्षणिक है ना, इंस्टेंट। यदि विवेक नहीं है तो फिर उस क्रोध की वृत्ति आपको खींच के ले जाए। यहाँ तो तुरंत ही है, क्षणिक है ना। उस आवेग को वही उसी क्षण अंतःकरण में या तो विवेक विचार से या भगवत चिंतन से या उसके विरोधी प्रतिपक्ष भावना से उसी क्षण समाप्त कर देना उचित है, नहीं तो आगे समस्या खड़ी हो जाए। तो सुषुप्ति में तो कोई समस्या है नहीं, और मरने के मुर्दा है, मृत्यु हो गई है, तो उसे भी कोई क्रोध काम क्रोध की समस्या। लेकिन जो जीवंत है उसे चाहे विवेक ज्ञान से हटाना आवश्यक। यदि ऐसा विवेक हो गया पक्का कि ये सारा जो है मेरे ही संचित कर्म के अनुसार आवेग आता जाता रहता, कि जब तक मैं मनुष्य हूं, देह शरीर अभिमान है, स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों वाला मैं हूं, और ये देहाभिमान है, तो इस काम क्रोध लोभ का आवेग काबू में नहीं हो सकता, उसका आप उपशमन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने को क्षेत्र माना है। शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये अज्ञान से
व्यष्टि समष्टि शरीर के साथ जो तादात्म्य है कि मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शुद्ध, ये सब अज्ञान अध्यास होने के कारण, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है, संचित संस्कार। तो जब तक मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मनुष्य हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, भारतीय हूं, ये संचित संस्कार है, तो काम क्रोध उत्पन्न होता ही रहेगा। जब देह अभिमान नहीं है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य में नहीं है, विवेक विचार पूर्वक, तो इस स्थूल सूक्ष्म शरीर से असंग अनासक्त होना विवेक विचार के। तो जब आप अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से असंग अनासक्त उपराम हो गए, तो फिर काम क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। यानी बुद्धि का दृढ़ निश्चय, दृढ़ विवेक होना आवश्यक है। तो वह क्रोध उत्पन्न होने समय ही वो विवेक जागृत हो जाता, प्रतिपक्ष भावना से उसका क्रोध का शमन हो जाता, उसी को अक्रोध कहते। अक्रोध भी वृत्ति है और क्रोध भी वृत्ति है। अक्रोध है वो विवेकात्मक वृत्ति है, और क्रोध है वो अविवेकात्मक वृत्ति। तो अविवेकात्मक वृत्ति को विवेकात्मक वृत्ति के द्वारा बुद्धि के निश्चय से उसे काबू में कर लिया जाता। तो यहां क्रोध को शमन करने के लिए हमारे शास्त्रों में दो उपाय बताए, दो उपाय। पहला उपाय ये बताया गया है शास्त्रों में कि जिस जिस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमारे अंदर विक्षेप क्रोध उत्पन्न होता है, तो उस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के अंदर बाहर नित्य विद्यमान परमात्मा की मायामय सत्ता है। तो उस परमात्मा की योग माया के द्वारा ही मेरे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का उदय होने पर, मेरे ही कर्मों का, संचित कर्मों का वह फल देने के लिए वर्तमान में उपस्थित हो गया है। तो ये जो सारी प्रतिकूल परिस्थिति, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति हमारे जीवन में आती है, उसके लिए वो कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। ये सारी प्रतिकूलता का मूल कारण है मेरे पूर्व जन्मों के पाप का उदय हुआ है, मेरे किए हुए अधर्म कर्मों का फल पकने के लिए तैयार है। तो मेरे ही पापों का, संचित पापों का उदय होकर वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार फल देने के लिए उत्पन्न हो गया है। तो फिर उस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति जो हमें कष्ट देने वाले हैं, उस पर क्रोध करना व्यर्थ है, कि वो जिम्मेदार है ही नहीं, वो तो केवल निमित्त मात्र है। ये जो मुझे प्रतिकूलताएं आ रही है, वो मेरे ही संचित कर्म पाप कर्मों के फल के रूप में वह परमेश्वर देश काल विषय वस्तु के माध्यम से हमारे पाप कर्मों का क्षय कर रहे हैं।
तो उनके ऊपर क्रोध करना व्यर्थ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर आपका इलाज करता है, तो आपको डॉक्टर पे क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि डॉक्टर जो है मेरे किए हुए सारे गलत खान पान, दिनचर्या, व्यवहार से जो मुझे कष्ट हुआ है उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। मेरे ही गलत आदत, गलत खान पान, गलत व्यवहार, और उसके कारण आज मुझे ये कष्ट हो रहा है। तो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन मार रहा है, सर्जरी कर रहा है, कड़वी कड़वी दवाई खिला रहा है, डॉक्टर मुझे ये मत खाओ, ये खाओ, खाने पीने का परहेज कह रहा है, तो मुझे डॉक्टर पे क्रोध नहीं आता। क्यों? कि वो डॉक्टर मेरे ही कर्मों के फल का समाधान कर रहे, सहाय कर रहे, उसमें उसका कोई दोष नहीं। वो इंजेक्शन मार रहा है, कड़वी दवा खिला रहा, तो डॉक्टर पर क्रोध करना व्यर्थ है। गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती मेरे कर्मों की है। मेरी गलत आदत, खान पान और धार्मिक व्यवहार के कारण मेरा शरीर और मन बीमार है। ठीक वैसे ही जो भी हमारे जीवन में आता है, संचित पाप कर्म फलीभूत होता है, तो वहां उस प्रकार की देश काल, विषय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाती। संचित कर्मों फलीभूत हो चुके हैं, और परमात्मा जो है अपनी योग माया के द्वारा उसका हिसाब ले रहे। तो परमात्मा ही उस देश काल, विषय, परिस्थिति, प्रतिकूलता को उत्पन्न कर मेरे कर्मों का क्षय कर रहे। तो इसमें उनको क्या दोष देना? तो ये शास्त्रों में एक उपाय है कि जो भी हमारी या जीवन में प्रतिकूलताएं आती है उसमें क्रोध करना व्यर्थ है, हमारे कर्मों का ही फल आ रहा है। तो एक विचार। दूसरा विवेक विचार हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि कोई देश काल, विषय वस्तु, व्यक्ति प्रतिकूल होती है तो वहां देखा जाता है कि हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर और अंतकरण के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये जो बाहर का देश काल, विषय हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे, वो ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ ही हो रहा, और उसी ने किया था। उसी शरीर ने पूर्व जन्मों में संचित कर्म किया था, तो उसी शरीर को वर्तमान में उसका प्रतिकूल फल मिल रहा है। तो शरीर ने तो कितने हमारे साथ संचित कर्म किए हैं। तो वैसे ही ये स्थूल सूक्ष्म शरीर हमारा अज्ञान से अधर्म पाप में ले जाकर बहुत नुकसान कर रहे हैं। व्यष्टि समष्टि आसक्ति के कारण, अपनी अपनी कामना वासना के कारण अनेक प्रकार के अधर्म पाप की प्रवृत्ति ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कर रहे हैं। वैसे स्थूल सूक्ष्म शरीर जो अधर्म का सहारा लेकर प्रवृत्ति करता है, तो उसी समय वो हमारा शत्रु बन जाता है। और ये जो अधर्म में लिप्त जो शरीर, तन, मन, धन, जन, वो तो हमारे शत्रु है ही।
और शत्रु शरीर आदि तो है स्थूल सूक्ष्म, और वह संसार के विषय, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, वो भी प्रतिकूल हो जाते हैं। तो फिर वो तो दोनों एक ही है ना, तन मन धन जन शरीर आदि। तो एक तो शरीर हमारा शत्रु है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, और ये बाहर जो संसार के भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय है, वो भी हमारे शत्रु है। तो उस शरीर का शत्रु है, तो शत्रु का शत्रु तो हमारा मित्र हुआ ना। स्थूल सूक्ष्म शरीर का शत्रु, स्थूल सूक्ष्म शरीर स्वयं ही शत्रु है, और उसके बाहर के जो भौतिक अध्यात्म प्रतिकूल विषय है, उस स्थूल सूक्ष्म शरीर के शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु तो हमारा मित्र ही हुआ ना। तो क्रोध किस पर करें? शरीर भी शत्रु है, और जो विषय देश काल प्रतिकूल हो रहे वो भी शत्रु। तो इस तरह दो तरह विवेक विवेक करना आवश्यक, कि ये जो भी सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, वो हमारी अज्ञान से उत्पन्न कामना कर्म के फल स्वरूप में प्रारब्ध अनुसार आती है। यदि आपने विवेक पूर्वक धर्म परंपरा शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म किया है, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब अधर्म किया है तो उसका परिणाम भी तो आता है ना। और स्वयं मनुष्य कभी अपने अंतर्यामी आत्मा क्षेत्रज्ञ के साथ कोई भी शत्रुता नहीं कर सकता। तो बात यही हो गई कि जो अपने सहायक है वह हमारी अंतरात्मा है क्षेत्रज्ञ, और ये ईश्वर है, और ये शास्त्र है, और ये परंपराएं है, और ये हमारी स्वानुभूति है। ये सब हमारे सहायक मित्र है। यदि हम इसका सहारा नहीं लेते, ईश्वर को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, परंपरा को छोड़ दी, स्वानुभूति को, तो फिर तो परेशानी में आ गए। तो ये दो विवेक विचार के द्वारा जागृत रहने पर क्रोध जो है उसका वेग काबू में आ जाता है, अक्रोध में स्थिति हो जाती। दोनों उपाय संभव है। तो एक तो ये हुआ कि जो हमारे कामना इच्छा वासना से प्रतिकूल विक्षेप किया है, उसके अंदर भी परमात्मा की सत्ता है, और मेरे ही संचित किए हुए पापों का उदय हुआ है, उसका फल देने के लिए ही वह उस प्रतिकूल देश काल विषय के माध्यम से मेरे सामने आ गया है। तो उस पर क्रोध करना व्यर्थ है। ये तो वो हमारा मित्र है, हमारे संचित और पाप कर्मों का क्षय कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। ये मेरे ही पाप कर्मों को फलीभूत करने के लिए परमात्मा ने ये प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति मेरे सामने उपस्थित कर, इसमें उसका क्या दोष। दूसरा विवेक विचार ये है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर, उसमें आसक्ति है तो फिर वो क्रोध आएगा। वास्तव में स्थूल सूक्ष्म शरीर भी अधर्म पाप कर मेरा कितना नुकसान कर रहे हैं, और ये स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही तो होता है ना।
देहासक्ति, अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए मनुष्य अधर्म पाप करता है। तो शरीर के लिए कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। पापी पेट के लिए कितने पाप किए तूने अब उसका परिणाम भी तो आता है। तो वह दूसरा विवेक है, उसमें ये समझना कि ये देह शरीर मेरा नहीं है, ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो प्रतिकूल देश काल विषय है वो भी मेरे कर्मों का ही फल दे रहे हैं। तो उसमें किससे क्या मेरा शत्रुता। तो इस तरह विवेक जागृत होने पर क्रोध का आवेग काबू में आ जाता है। उसी को अक्रोध कहते हैं, अक्रोध। उसके बिना इस क्रोध पर काबू नहीं कर सकते। तो विवेक विचार के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा वह निरंतर जागृत हो, बुद्धि दृढ़ हो, निश्चयात्मक, तो उसी क्षण उस क्रोध को वहां शांत कर दिया जाता। तो ये उपाय है। तो आज हमने जो है ये अक्रोध जो दैवी गुण है उस पर विवेक विचार किया है। अब आगे भगवान त्याग, तो इस त्याग पर हम कल विवेक विचार करेंगे। और ये जो सारे दैवी गुण है वही मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाने वाले साधन है, साधना है। अन्यथा परमार्थ संभव नहीं। तो यह अक्रोध को, ये आंतरिक है, सब्जेक्टिव, और जो क्षमा है वो ऑब्जेक्टिव है। बाहर के देश काल विषय को हम ऑब्जेक्टिवली क्षमा कर, और क्षमा और क्रोध में विवेक करना आवश्यक है। तो ये विवेक पूर्वक परमार्थ दृष्टि करने पर अंतःकरण में ये वृत्ति उत्पन्न होती है। वही वृत्ति, जो दिव्य वृत्ति, वही आसुरी वृत्तियों का नाश करती। तो ये भीतर की लड़ाई है, आसुरी वृत्तियों का दिव्य वृत्तियों के द्वारा नाश करना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आज आपने बहुत बहुत अच्छा विवेक करवाया। दोनों तरह से, एक तो अज्ञान के कारण और अपने देह की आसक्ति के कारण हमें क्रोध आता है। तो ये जो अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, मगर वो ज्ञान अभी भी अंदर टिक नहीं रहा है। हाँ तो तो दृढ़ होना चाहिए ना। हम्म। सामान्य ज्ञान टिकता नहीं तो दृढ़ नहीं है। हाँ। और साथ में ये भी आपने बताया कि ये प्रारब्ध के, अपने प्रारब्ध के अनुसार ही ये सब घटनाएं घटती है। हाँ तो ये विवेक भी बहुत दृढ़ करके अंदर सिद्धांत मन में फिक्स कर देना चाहिए हमें। हाँ, ये विवेक होना आवश्यक। हाँ। क्योंकि वो क्रोध हमारे कर्मों का ही फल ईश्वर उस देश काल विषय वस्तु व्यक्ति के माध्यम से हमारे दे रहा। पाप कर्मों का क्षय कर रहे हैं। उसमें हाँ। उसका दोष क्या है? वो तो निमित्त है ना। हम्म। मगर कभी कंटिन्यूस बेस पर किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से हम लोग उलझते रहते हैं, तो तभी वहां ऐसा लगता है कि ऐसा कैसा कर्म का फल होगा कि जो कंटिन्यूस बेस पर मुझे मिल रहा है। नहीं, उसमें ऐसा होता है ना कि आप कंटिन्यूअस रिएक्शन कर रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन वो एक्सटेंड होता जाता अच्छा, हाँ हाँ हाँ। है। मतलब अन्यथा एक वो तो पैटर्न है। समाप्त हो जाएगा हम्म, जल्दी। हाँ। लेकिन आप ही उसको अग्नि में घी डालकर उसे एक्सटेंड कर। प्रज्वलित करते हैं। हाँ वो पैटर्न हमें ही ब्रेक करनी पड़ेगी। हाँ, वो उसमें वही पैटर्न आपको परेशान करेंगे। अब जो हम्म अग्नि में घी डालना बंद करोगे तो अपने आप अग्नि शांत हो। हम्म। तो आप घी डालते रहोगे फिर के अग्नि शांत नहीं हो रही, ऐसा तो होना। हम्म। तो वही आप ही एक्सटेंड कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। हाँ। वो मन के अंदर छुपे क्रोध के कारण द्वेष जमा हो जाता है, और फिर वो द्वेष वो एक्शन रिएक्शन करवाता रहता है। हाँ, वो निरंतर एक्शन रिएक्शन तो वो तो आप घी डालने का काम कर रहे हैं ना, वो कहाँ शांत हम्म होता है। हम्म। सबसे बड़ा क्षमा, वो प्रतिपक्ष भावना लाकर हमें ये सब क्रोध को शांत हाँ, करना। क्षमा जो है बाह्य भौतिक है और ये आध्यात्मिक है। प्रतिपक्ष भावना ये हम्म आपके अंतःकरण की विवेक वृत्ति है, वो बाहर हम्म, की नहीं। अच्छा। हम्म। जो अक्रोध है ये अंतःकरण की वृत्ति है। और अच्छा, वहाँ ये क्षमा प्रतिपक्ष बाह्य भाव। वृत्ति। हाँ तो ये दोनों में फर्क है स्वामी जी, क्षमा हाँ, और दोनों में फर्क है। अच्छा। क्योंकि वहां जब बाह्य देश काल विषय वस्तु व्यक्ति हम्म जो आपके प्रतिकूल है हम्म तो आप उसे बाह्य ऑब्जेक्टिवली क्षमा कर देंगे। आई फॉरगिव यू। ये तो हम्म। ऑब्जेक्टिव हो गया। ये कंट्रोल में नहीं है वो। हाँ, और ये जो है अक्रोध ये आपके अंदर का विवेक है, प्रतिपक्ष भावना है। और उस हम्म विवेक के द्वारा आप अपने इस क्रोध को उसी क्षण वहां दैवी विवेक के द्वारा उसे नष्ट कर देते हैं। हम्म। तो यहाँ समन और दमन भी फर्क है ना। नहीं, सम दम वही है ना। समन दमन, ये दमन की बात नहीं, समंदर। हाँ, वही मैं बोलती हूँ, विवेक से उसका समन करना है, मतलब उसको नहीं नहीं, वृत्ति को वो तो पूरा। विवेक होगा तो अपने आप हो जाएगा, उसमें समन हम्म दमन करने की कोई आवश्यकता, वो तो सहज है। हम्म। जैसे ही आपने अग्नि में जल की बाल्टी डाली अग्नि शांत हो गई, उसमें कहा हम्म। तो उसी क्षण यदि हाँ आपका विवेक जागृत हो गया हाँ। तो उसी क्षण वो जो क्रोध का उपशमन हो जाता है प्रतिपक्ष भावना से विवेक पूर्वक। उसी को हम्म। अक्रोध कहते हैं। अच्छा।
हम्म। पहले वाणी के द्वारा शांत होते हैं, फिर मन में भी जो वृत्तियां उठती है उसको भी हमें शांत करना है। हाँ, वो सूक्ष्म है। हम्म। तो विवेक विचार के द्वारा अंतकरण की वृत्ति जो है, हम्म। वह बुद्धि के विवेक से दृढ़ निश्चय के द्वारा वह शांत हो जाए। तो फिर वो हाँ। इंद्रिय और वाणी उसे प्रकट हम्म। नहीं करती। हाँ। यानी दो उपाय शास्त्रों में कहे हैं। एक तो उपाय है कि मेरे ही संचित कर्मों का उदय हो गया है, और ये सब प्रतिकूलता के लिए कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। मेरे ही संचित कर्मों का फल भगवान ले रहे, वो फलीभूत हो गया, तो भगवान उससे करवा रहे हैं, तो उसमें उसका क्या दोष। और दूसरा विवेक ये है कि ये जो सारा विवेक विचार के द्वारा कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसी का तो सारा खेल है ना। और ये अज्ञान के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया है, और उस स्थूल सूक्ष्म शरीर में आसक्ति हो गई, उसी के कारण समस्या खड़ी होती है, व्यष्टि समष्टि। और सारे पाप और अधर्म किसके लिए होता है, किसके द्वारा होता है? यही स्थूल सूक्ष्म शरीर के भोग के लिए तो होता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी यदि धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं चलते तो मेरे शत्रु है, और उसके कारण फिर बाहर जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती है वो भी मेरे शत्रु हो जाते। तो पहले तो हमारा जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है वही हमारे शत्रु है, क्योंकि वो शास्त्र परंपरा ईश्वर के आदेश में नहीं रहते, अधर्म करते। उसके कारण फिर बाहर की प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती है। वो नियंत्रित नहीं है इसलिए हमारे शत्रु है। अगर एक बार नियंत्रित हो जाते हैं तो वो वही शरीर और वो हमारे साधन बन जाता है। हाँ, यदि आप उसको धर्म शास्त्र ईश्वर परंपरा के अनुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर नियंत्रित संयमित श्रम दम के द्वारा है, तो हम्म। फिर आपके मित्र है। लेकिन जब हम्म। नियंत्रित ही नहीं है, अपनी कामना वासना के प्रवाह में चल रहा है, तो फिर तो वो समस्या खड़ी करेंगे। हम्म। जैसे कोई चाबी देता है और खिलौना नाचता है, वैसे हमारे मन इंद्रियां दूसरे के कंट्रोल में चले जाते हैं। हाँ, तो फिर आपकी कामना वासना है तो उसके कंट्रोल में, आपकी जैसी कामना है वैसे आप सांप के कठपुतली हो गए सामने वाले। वो हम्म। नचाएगा आपको, आपकी कामना वासना आपको नचा रही, आपको पता नहीं वो नचा रहा है, ऐसा नहीं। आपकी कामना हम्म। वासना ही आपको नचा रही है। हम्म। बहुत सूक्ष्म है ये सब। हाँ, ये तो विवेक सूक्ष्म ही है। हम्म। सात्विक शुद्ध बुद्धि हो, सूक्ष्म विवेक तभी होगा। रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि हो तो विवेक कहाँ से हो। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो मेरा। स्वामी जी, मतलब जैसे अभी हेमा ने पूछा, हम लोग बार बार सुनते हैं कि हमारा एक कर्म फल है, हमारा एक कर्म फल है। लेकिन इतना ज्ञान का लेवल है नहीं हमारे से। कुछ दुख आया, कुछ विपत्ति आई, तो हम बोले कि भगवान थैंक यू, आप ये हमारा क्षय करा रहे हैं हमारा कर्म फल का। उतना मतलब एक थोड़ा टाइम के लिए गुस्सा आया तो भी उसको बाद में हमने भगवान को थैंक यू ही बोलना चाहिए कि हमारा कर्म फल को आप कम करा रहे हैं। ऐसा ज्ञान होना चाहिए ना स्वामी जी। हाँ, तो आपकी बुद्धि दृढ़ हो तब होगा ना। विवेक पक्का हाँ। होना चाहिए। अभी विवेक दृढ़ हाँ। नहीं है तो फिर वो बुद्धि चली जाएगी। हम्म। सुनना तो आसान है लेकिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना स्वामी जी ये। करना मुश्किल इसीलिए है कि आपने किया नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं है।
हाँ प्रैक्टिस नहीं है। हर वक्त हे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, जैसे हाँ। भगवान ने या किसी ने किया, ऐसा ही हमारा मन में आता है। हम्म, हम्म। तो और ये और एक बात मुझे पूछना था कि ये जो क्रोध है, ये एब्सोल्युटली नॉट अलाउड है ना स्वामी जी, फॉर या एनी रीजन? हाँ। फॉर एनी रीजन इट इज नॉट अलाउड फॉर हम्म साधका, दोज हु आर इन साधना। वो संसारी हम्म लोग हैं, वो क्रोध करते हैं, वो ठीक है, उनका संसारिक व्यवहार है, अपनी अपनी कामनाएं हैं। हम्म। लेकिन परमार्थ के लिए क्रोध एब्सोल्युटली नहीं आवश्यक। मतलब ज्ञान होगा और एक क्षण बैठ के, हाँ, सोचेंगे तो फिर वो उसको शांत कर सकते हैं। हाँ, प्रतिपक्ष भावना का ना, विवेक जब तक बुद्धि में हाँ। नहीं होगा तो विवेक, ज्ञान ही नहीं होगा तो विवेक कहाँ से होगा। हम्म। पहले तो ज्ञान मतलब होना। सडन सडन सिचुएशन आया तो क्रोध आता है, लेकिन इमीडिएटली बैठ के सोचना चाहिए क्रोध तो अलाउड नहीं है, तो मुझे क्यों क्रोध आया, और उसका। तो विवेक करो बस। हाँ। ऐसे विवेक पूर्वक आप उसे काबू में कर सकते और जैसे उस दिन आपने बताया, तो दुकान में समझो अ, नौकर है, वो चीजें सही तरीके से नहीं कर रहा है और मालिक उसको चिल्ला रहे, वो क्रोध नहीं है स्वामी जी, वो सिर्फ उसको, मतलब उसका वृत्ति क्या है कि मेरा काम ठीक तरह से वो कर नहीं रहा है, इसलिए वो क्रोध। और ये क्रोध में बेसिकली फर्क क्या है स्वामी? देखो, वो जो वहां व्यवहार में जो कर्मचारी ठीक से काम नहीं करे, वो डांट रहे हो। हम्म वो डांट इसीलिए है कि वो व्यवहार शुद्धि के लिए है। हम्म तो वहां वह उस समय आवश्यक है, उसको हम्म क्रोध नहीं कहते। हम्म। वो एक तरीके से मालिक का स्वधर्म है ना स्वामी जी, उसका काम ठीक हाँ, ठाक हो। वो तो अच्छा। स्वधर्म है, उसका तो हम्म कर्तव्य है। और जैसे माँ लेकिन बाप वो ने। फिर वहां उसकी भी मर्यादा है। ऐसे हाँ, क्रोध या लिमिट है, हाँ तो हाँ। हम्म, लट्ठी डांडे मारना, कुछ भी नहीं उल्टा नहीं। सीधा बोलना, ऐसा नहीं है। हम्म, उसकी ये भी हक नहीं मर्यादा है। है। हाँ, काम ठीक से होना चाहिए वो उसके लिए। हेतु होना चाहिए। इसको हाँ, मैं सबक सिखाता हूँ, ये क्या समझता है, और ये वैसा ऐसा वो नहीं, ऐसा नहीं। वो तो क्रोध हो गया फिर। वो क्रोध हो गया, हाँ, जैसे बच्चे को भी हाँ, पढ़ाई माँ कराना करती है, कराना। डांटती है, मारती है, फटकारती है, वो हम्म क्रोध नहीं, वो हम्म तो उसके हित के लिए, कल्याण के लिए उसको कहती और है। उसमें भी जैसे आपने पहले बताया था कि ये मेरा बच्चा है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा है, मेरा नाक काट रहा है, ऐसे नहीं, ये भगवान का दिया हुआ मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चा हाँ, है, उसको। अच्छा, हाँ। भगवान का सेवा है। ये कल मेरा नाक काटेगा इस हेतु से नहीं उसको वो काम तो फिर करना है। स्वार्थ हो गया ना, आप स्वार्थ। स्वार्थ हो गया। हाँ, परमार्थी स्वार्थ, हाँ। कहाँ हुआ। हम्म। हाँ स्वामी जी, क्रोध में अलग अलग टाइप है, और हमें विवेक करना चाहिए किस टाइप का क्रोध मैं कर रही हूँ। और हो सके तो क्रोध नहीं, प्यार से मानता है तो प्यार से, नहीं तो थोड़ा सा क्रोध करना जरूरी है। हाँ, वो तो व्यवहारिक है। व्यवहार में होता है। हाँ, और भगवान लेकिन से तो उसमें कभी क्रोध नहीं कर सकते। नहीं, जब भगवान ही हमें हमारे, हमेशा देखो हम। ना, ये दृष्टांत लो ना, महात्मा गांधी जो है, उन्हें सत्याग्रह किया तो हम्म, उसने कभी अंग्रेजों पर क्रोधात्मक वाक्यवाणी नहीं बोली। हाँ, शांति क्योंकि से। हाँ, और शांति से अक्रोध। क्या, इसलिए वो लोग माने, अगर क्रोध भी दिखाते तो तो फिर वो वो तो लड़ाई अपना चलती शक्ति। थी। हाँ, तो अभी भी हम्म चलती थी। हम्म। ऐसा क्रोध अहिंसा नहीं। का, अहिंसा का वॉर किया। और दूसरी हाँ, तरह से दूसरा वॉर भी चल रहा था सुभाष चंद्र बोस जी का, जो भी जरूरी था। नहीं नहीं, वो उनकी समझ गलत थी ना। अच्छा। वास्तविकता तो ये जो हम्म है, हिंसा के प्रति अहिंसा का अस्त्र ही काम करता है। हम्म हिंसा हम्म से हम्म हिंसा तो बढ़ती ही है, कभी उसका समाधान नहीं। हम्म। ये तो ईश्वरीय नियम है ना, ये कोई थोड़ी गवर्नमेंट इंडिया या अमेरिकन गवर्नमेंट या भारतीय गवर्नमेंट के अफसरों की खोपड़ी है, ये तो भगवान का आदेश। तो फिर भगवान ने भगवत गीता में युद्धस्व भी बोला है अर्जुन को, तो वो हाँ अलग सिचुएशन है स्वामी जी। हाँ, वहां तो वो उसका स्वधर्म है, कर्तव्य है, तो फिर उसे हम्म। अपना स्वधर्म करना है ईश्वर और के। वो रॉन्ग रीजन के लिए बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका युद्ध ना करने का रीजन गलत था। हाँ, ये वो मेरे मेरे अज्ञान खुद से, के लोग मोह हैं। से, मेरा माता पिता ये मेरे स्वजन है, तो वहां हम्म वो स्वजन भजन की बात नहीं आती, वहां तो धर्म है ना, ईश्वर है। धर्म धर्म के हिसाब से देखना चाहिए कि युद्ध हम्म, करना नहीं करना। हाँ,
और अहिंसा करना है, अहिंसा से लड़ना है कि शस्त्र से लड़ना? वो तो वहां धर्म के ऊपर निर्भर करेगा ना, क्या धर्म हम्म। का प्राधान्य है, चाहे हिंसा से लड़ो चाहे अहिंसा से। हम्म। तो अर्जुन हम्म। लड़ा वो हिंसात्मक था धर्म, और महात्मा गांधी लड़े वो अहिंसात्मक युद्ध था। तो दोनों युद्ध है। हम्म। तो मतलब जैसे युद्ध में चलता है, तो अपना नॉर्मल जिंदगी में भी, फैमिली लाइफ में भी, अगर अहिंसा से, प्यार से मान भी सकते हैं ना लोग। हम क्रोध से प्रतिशोध ये नहीं, करेंगे ये तो? दोनों बात ऐसी है ना कि अर्जुन की तरह हिंसा से धर्म युद्ध लड़ना या महात्मा गांधी की तरह अहिंसा से धर्म युद्ध, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपका प्रारब्ध क्या अच्छा वो प्रारब्ध से डिसाइड होता है है। कि हाँ। हम कैसे ये करेंगे, वो भी प्रारब्ध से डिसाइड होता है कि हम विवेक से। हाँ, तो वो अर्जुन का प्रारब्ध था, वो हिंसा से धर्म युद्ध लड़ा, और हम्म। महात्मा गांधी का प्रारब्ध था कि वो अहिंसा से युद्ध लड़े। दोनों का युद्ध है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसको हम कैसे सामना करना चाहिए हमें? जी, वो तो भगवान आपको से, विवेक करना होगा कि आपका भगवान से, वर्तमान हाँ, वर्तमान में गाइडेंस क्या मांग भी प्रारब्ध सकते हैं। है, क्या सिचुएशन है, ईश्वर क्या चाहता है, शास्त्र के अनुसार विवेक करना हो। हम्म। लेकिन हमें भगवान को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि आपने ये सिचुएशन मेरे लाइफ में लाया, और फिर प्रतिशोध भी करना चाहिए। यदि स्वधर्म है तो उस अनुसार धर्म अनुसार अपना विवेक हम्म। करे। धर्म का ही फिल्टर लगाना है हमेशा, हाँ, धर्म बाकी का ही। दूसरा कुछ भी नहीं। शास्त्र धर्म का फिल्टर ही आवश्यक है, चाहे कोई भी परिस्थिति। यदि उसको आपने छोड़ दिया तो फिर आप गए। हम्म। हाँ, वो, और अब वो अपना अंतरात्मा गाइडेंस करता है। धर्म क्या है, शास्त्र है, ईश्वर है, वही तो धर्म है ना। आप अभी क्या हम्म। समझ, वो थोड़ी अलग है, हम्म। परंपरा है, हम्म। वही धर्म है। हम्म। यानी कुछ भी सिचुएशन को एक फट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हम्म। बैठ के। विवेक करना चाहिए धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, परम। यदि ज्ञान नहीं है तो किसी को पूछो, विवेक करो। तो इस हम्म। प्रकार अपना विवेक करो। और हर सिचुएशन में भगवान को बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान, आपने खुशी दी हमें, थैंक यू भगवान, ये पेन दिया हमें। हाँ, वो मतलब तो हो सके वो तो ट्राई हमारे करना कर्मों चाहिए। का फल हिसाब पूरा कर रहा है, तो धन्यवाद करो भगवान से कि भाई आपने ये सिचुएशन हमारे पाप पुण्य का हिसाब क्लियर कर रहे, कि हम हम्म। परमार्थ में लगे। हम्म। हम्म। ये थोड़ा लौकिक दुनिया को जरा दूर रख के देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। हाँ, वो तो ईश्वर को लाना होगा। आप उसको नहीं लाओगे तो लौकिक दुनिया में फंसे रहोगे। हम्म। और अपने अंदर के भावनाओं को भी सोचना चाहिए कि मैं सही हाँ, सोच रही वो हूँ क्या आपकी गलत। वृत्ति अंदर देखो, जब आप शुद्ध सात्विक होगा तब आप भीतर दे, तो भीतर कहाँ देखते, दूसरा उसने ये किया, अरे तुम क्या कर रहे हो, अपने तो देखो आपकी क्या हाल है, हाँ आपकी स्वामी वाणी, जी। आपकी वृत्ति, उस पर तो आपका ध्यान है ही नहीं। हम्म। दूसरा को तो दिखाई देता है कि वो ऐसा कर हम्म। रहा है, वैसा कर रही है, तू क्या हम्म। कर रही है, ये तो विवेक नहीं करते। हम्म। वो भी महत्व जैसे का है। उनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उससे ज्यादा हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल जानना हाँ, चाहिए। स्वयं को, हाँ, अपने ऊपर जिम्मेदारी कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वो तो हम्म। सामने वो क्या कर रही है, तू क्या, अरे भाई उसमें तो तुम इतना डूबे हो तो अपना तो सोच ही नहीं पा रहे। हम्म। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ स्वामी जी, समझ में आया स्वामी जी। क्रोध का डिफरेंस अपना एटीट्यूड से जो आता है, तो मतलब वो क्रोध है कि नहीं, कि ये हमें करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सही है गलत है, वो सब जरा विवेक वो तो करना चाहिए। धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार विवेक करना होगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ गए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अश्विनी कोठे, को होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, भक्ति गवास, दिव्या लाड, हेमा कोटक, इला जोशी,
जयंती पांडा, ज्योति धूमल, मैत्री पटेल, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राम रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़िक। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो। नवरात्रि चल रही है, व्रत करे, साधना करे, तप करे, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय सभी स्वामी जी। साधकों को ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम ओम नमो नमो नारायणाय। हेलो स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।